जय मां गंधर्वपुरवासिनी मां पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए, जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, या यूँ कहें कि जिसने जो बताया आपने वही किया लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप मां बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। भक्तजनों, बहुत से हमारे भाई बहनों की ये शिकायत होती है कि हमारी साधना की ऊर्जा चोरी हो गई है या कोई ने हमारा मिसयूज कर लिया है। तो आपकी ऊर्जा क्यों चोरी की जाती है और लोग कैसे इसे चुराते हैं, कैसे पता चले कि आपकी चोरी हो चुकी है ऊर्जा, और सबसे ज़रूरी अपने ऊर्जा को बचाना कैसे है। मंत्र जाप की ऊर्जा को चोरी होने से कैसे बचाए, ये बहुत सारे साधकों के मन में होता है। भक्तजनों, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अधिक मंत्र जाप करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी बात बताने वाला हूँ कि आपकी मंत्र जाप वाली ऊर्जा को चोरी भी किया जा सकता है। आपके मन में होता आएगा कि क्या चोरी भी की जाती है, कौन लोग चुराते हैं इसको, कैसे पता चले कि आपकी ऊर्जा चोरी हो चुकी है, और सबसे ज़रूरी अपनी ऊर्जा को बचाना कैसे है। इन सभी प्रश्नों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। ध्यान से ज़रूर सुने, और अगर ये अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर पहुँचाए ताकि उनके साथ भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो वो भी सजग हो सके। अगर आप मंत्र जाप करते हो, साधना करते हैं, तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप सतर्क रहेंगे और अपनी इस आध्यात्मिक संपत्ति को सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं जिन्हें अपने तांत्रिक प्रयोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कई लोग खुद से अपनी उतनी ऊर्जा पैदा नहीं कर सकते, इसीलिए वे दूसरों की ऊर्जा चुराते हैं। जैसे दुनियादारी में धन दौलत चोरी होती है, वैसे ही ऊर्जा की भी चोरी होती है। अब आपके मन में सवाल उठता है कि ये लोग बैठते कहाँ हैं। जब आप मंदिर जाते हैं तो कई लोग मंदिर के बाहर बैठे दिखाई देंगे। कुछ लोग आशीर्वाद देने के बहाने आपके सहस्त्रराज चक्र पर हाथ रखते हैं और इसी रास्ते से आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। कुछ लोग अंगूठे से आपके आज्ञा चक्र यानी माथे पर टीका लगाते हैं और इस रास्ते से भी ऊर्जा चुरा लेते हैं। आपको लगता है कि यह सामान्य पुजारी है, मगर हर कोई वैसा नहीं होता है जैसा दिखता है। फिर आपके मन में आता है कि कैसे पता चलेगी आपकी ऊर्जा चोरी हो रही है। कुछ संकेत दिखाई देते हैं। आपको जो दिव्य अनुभव रोज मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाते हैं। साधना से मिलने वाली शांति रुक जाती है, मन में बेचैनी बढ़ जाती है, आपको बुरे और डरावने सपने आने लगते हैं, जीवन में अनचाहा कष्ट महसूस होने लगता है। अगर कल तक सब ठीक चल रहा था और अचानक बदलाव महसूस हो रहा तो समझिए कि ऊर्जा चोरी हो चुकी है। जब भी मंदिर जाए तो तिलक लगा कर जाए। तिलक आपकी ऊर्जा को लॉक कर देता है। किसी को भी आपके सहस्त्रधार या आज्ञा चक्र को स्पर्श न करने दे। जो लोग ज़्यादा साधना करते हैं उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब आप उनके पास जाते हैं तो आपको स्वतः ही अच्छा महसूस होता है और मन हल्का होता है, उत्तर मिलने लगते हैं। ये मंत्र जाप और साधना की शक्ति होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि दूसरा उन्हें ऊर्जा दे दे। आज ऐसा कभी मत करें। अपनी ऊर्जा खुद बनाएं, अपने विचारों को सकारात्मक करें, अच्छा कर्म करें, दान करें और अपने इष्ट के निकट रहे। किसी धोखे में अपनी ऊर्जा किसी को मत दे। अगर आपकी ऊर्जा पहले ही चोरी हो चुकी है तो क्या करें? बहुत आसान उपाय है। पूजा में बैठे हाथ में थोड़ा सा जल लें,
अपने इष्ट से के सामने संकल्प बोले, अपना नाम, पिता का नाम, आपका गोत्र और आपका स्थान, और कहे कि हे प्रभु, मेरी ऊर्जा छल कपट से चुरा ली गई है, कृपया मेरी ऊर्जा को मुझे वापस लौटा दे। फिर उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दे। कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी खोई हुई ऊर्जा वापस आने लगी है। आप संकल्प में यह भी कह सकते हैं कि हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाए। भक्तजनों, ऊर्जा को चोरी करके कोई कहाँ और किस काम में इस्तेमाल करेगा ये आप नहीं जानते, इसलिए अपनी ऊर्जा बचाए और उसे सकारात्मक कार्यों और समाज हित में लगाए। मेहनत करें, साधना करें, यही असली मार्ग है। स्वयं सक्षम बने और अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें, क्योंकि जब तक आप स्वयं सक्षमता की ओर नहीं बढ़ेंगे, जीवन की कठिनाइयाँ दूर नहीं होगी। जो दूसरे के भरोसे पर रहता है वो हमेशा दुख ही भोगता है, उसको सुख कभी प्राप्त नहीं होता है। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।